ये देख ले भाई, इनके अफसर ने बनावट डोला कौन था। देखो जी स्पेशल गिरदावरी के आदेश करो, आदेश करो, आदेश करो, स्पेशल गिरदावरी के आदेश करो, आदेश करो, आदेश करो। नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज। और आज हम पहुंचे हैं चरखी दादरी के गांव आर्यनगर में। कारण है, कल आपने देखा था कि शाम को अचानक से मौसम बदला, मौसम के साथ बारिश हुई और बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई। कल मैंने आपको दिखाया था कि चरखी दादरी में जिस प्रकार से बारिश हो रही थी, तो जो हालात जो चरखी दादरी में जो बने थे उसको देखते हुए मैंने आपको ये भी बताया था कि पानी भरेगा, और पानी भरेगा तो जहां पहले से ही पानी की वजह से लोग परेशान थे, तो उसके साथ साथ ओलावृष्टि भी। अब ओलावृष्टि की वजह से भी लोग परेशान। और आज हम यहां आर्यनगर में पहुंचे हैं, और आर्यनगर में आप यहां पर मेरे साथ यहां पर देख पाएंगे काफ़ी सारे ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं, किसान यहाँ पर मौजूद हैं, और इनको काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान है वो यहाँ पर हुआ है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। यहाँ पर एक तरफ में आप मेरे इधर देखेंगे कि जो सरसों का खेत है, और सरसों जो है पूरी की पूरी बर्बाद होने के कगार पर यहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि ओला जब लगता है तो सरसों का जो फल है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। पूरी की पूरी फसल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तस्वीरों में आप बाकायदा बिल्कुल अच्छे प्रकार से देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से नुकसान हुआ है। बहुत बुरी तरीके से नुकसान हुआ, और ये जो नुकसान है वो लगातार आर्यनगर और आसपास के जो जितने गांव हैं इनके अंदर से जो ओलावृष्टि हुई है उसकी वजह से काफ़ी भयंकर नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ आपको मैं दिखाऊं कि जो मूली का जो बीज के लिए जो फसल तैयार कर रखी थी उसमें भी काफ़ी नुकसान है। मैं चाहूँगा कैमरामैन इस तरफ में एक बार दिखा दें, क्योंकि साथ में ही आपको यहाँ पर गेहूँ की फसल भी देखने को मिलेगी कि गेहूँ की फसल को भी बहुत बुरी तरीके से नुकसान हुआ है। जहां किसान जो है हर बार इस तरह की जो चीजें को झेल रहा है, तो मैं आपको ये भी बता दूं, पिछले साल जो हालात ये जो इस प्रकार के हुए थे उसकी वजह से जो मुआवजा की जो डिमांड किसानों के द्वारा की गई थी, वही मुआवजा आज तक भी पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया है। लेकिन उसके बावजूद अब एक बार फिर से किसानों के सामने ये प्राकृतिक आपदा एक बार फिर से खड़ी हो गई है, और आज अपनी उसी मुआवजे की डिमांड को लेकर के यहाँ पर आप मेरे पीछे यहाँ पर देख पाएंगे कि जो तमाम जो किसान हैं, आसपास के जो किसान हैं, वो यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर एकत्रित हैं, और इनके द्वारा यहाँ पर कहा जा रहा है कि मुआवजा सरकार दे। कुछ किसानों से यहाँ पर बात करेंगे कि क्या कुछ हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि जो हालात हम देख पा रहे हैं, अगर आप उधर मूली का खेत देखेंगे, इधर गेहूँ देखेंगे, और इस साइड में अगर आप देखें तो जो सरसों है बिल्कुल बर्बाद होने को है। तो यहाँ पर बात करते हैं। जी ताऊ जी, क्या नाम है? रघुवीर। ताऊ जी, कितने किलो में जो है आपने जो फसल लगा रखी थी और अब उसका नुकसान होने की आपको दिखाई दे रहा है? वो तो जमींदार बनने पर की है, 10 किलो से की है, 20 किलो से की है, 5 किलो से, वो सारा एक सारा रहते जी। हाँ। किस प्रकार से कल कितने बजे जो है ये प्राकृतिक आपदा हुई, और उसके बाद आपको क्या लगा कि क्या बचेगा कुछ? ये 40 के ऊपर 5:40 पर शुरू हुआ था जी। 6 बजे तक बड़े से उड़ा दिए सब जी। कितने ओले पड़े हैं यहाँ पे? ओले को कसर में 4 एंगल बोर्ड से टिका साहब जी। जमीन में 4 एंगल बोर्ड से टिका, और देखा जब खेती का हाल बुरी हाल बिछा हुआ है। जी बिल्कुल। और आपको मैं बता दूं कि किसान के लिए जो फसल है यही सब कुछ है, क्योंकि किसान पूरे साल मेहनत करता है, और उसके बाद जब अगर उस फसल का हाल ये हो जाए तो उसमें आप समझ सकते हैं कि किसान को कितना नुकसान होगा। जी भाई साहब, कितने किले थे और कितना में नुकसान है अब? ये जी 28 किले हमारे पास, और किसी भाई के पास 15 हैं, किसी के पास 20 हैं, किसी के पास 10 हैं। सब में नुकसान है। सभी में नुकसान है। लगभग कितना नुकसान हुआ है? 10%, 20%, 100%? 100 तो भी टपा रखे जी, नुकसान तो नहीं हुआ। नुकसान अच्छा। तो छोटे नहीं रखे। मतलब जो खेती थी वो तो नुकसान चली गई, और साथ ही साथ आपकी मेहनत भी गई। मेहनत भी गई और फसल भी गई जी। तो अभी आज आप लोग सारे एकत्रित हुए हो यहाँ पर, क्या डिमांड लेकर के एकत्रित हो रहे हो? डिमांड तो मुआवजा की है डिमांड तो जी। खेती बर्बाद होगी जी।
देखिए ये यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई साहब आपने हाथ में लेकर के खड़े हुए हैं और ये हालात जो हैं बिल्कुल ऐसे तोड़ करके पूरे जो पौधे थे उनको तोड़ दिया गया है क्योंकि ओलावृष्टि इतनी भयंकर हुई है। ऐसे टूट करके आप यहाँ पर मेरे आसपास से भी देखेंगे बहुत बुरा हाल है। और गेहूं की फसल की में जो ये बालियां अभी आनी ही शुरू हुई थी और उनके ऊपर अगर ओलावृष्टि का जो प्रहार हुआ है इसकी वजह से पूरी की पूरी जो फसल है वो बर्बाद हो गई है। कुछ लोगों से और भी जरा हम बात करते हैं कि क्या कुछ इनका हाल है। जी क्या हाल है आज फसल का? आज हम बर्बाद हो गए। जो कुछ हमने आज तक ये सोचा था कि इस खेती से कुछ लेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अपना घर का धंधा चलाएंगे, तो सब कुछ चौपट हो गया है। आज हमारे पास कुछ नहीं है। हमें सरकार से निवेदन है कि हमारी ये जो भरपाई है ये पूरी करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, सरकार से एक उम्मीद है लोगों को कि सरकार कहीं पूरा करेगी। पिछली साल भी काफ़ी सारा नुकसान इस एरिया में हुआ था, क्या उसका मुआवजा मिल पाया? पिछले साल भी काफ़ी हुआ था लेकिन वो अभी तक बाकी है। सरकार ने अभी तक दिया नहीं है, अभी तक नहीं दिया है। लोगों को नहीं दिया है, कुछ को मिल गया है। जी बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा था कि कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला है। तो ये हालात जो है आज के दिन बने हुए हैं। जी भाई जी, क्या हालात आज आप देख पा रहे हैं? कितने किले आपने फसल के लगाए थे और आज वो बर्बाद हो रहे हैं? मैंने 6 एकड़ में सरसों लगा रखी थी, वो पूर्ण रूप से खराब हो चुकी है, कुछ नहीं बचा उसके अंदर। अभी चाचा जी ने बताया कि 100% से भी ज़्यादा नुकसान है इसमें। ये अगर तो उनको अटपटा लगेगा कि 100% से ज़्यादा कैसे हो सकता है नुकसान, लेकिन ये हकीकत बात है। किसान का नुकसान जब होता है, जब कोई आपदा आती है तो 100% से टपता है। कैसे टपता है वो बताऊँ मैं आपको कि ये फसल तो पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी, इसके अंदर जो खर्चा लगना था प्रति एकड़ 20,000 रुपये खर्चा, वो एक्स्ट्रा हो गया तो 100% से टप गया ये। जी मतलब कुछ मिलना था वो फसल से वो तो चला ही गया और जो आपने लगाया वो भी चला गया। खर्चा होना था वो पूर्ण रूप हो चुका है इसके ऊपर। इसमें जो खाद डलनी थी और कोई उर्वरक जो भी डलना था वो सब कुछ डल चुका है। तो ये मेहनत तो कर लेता है, मैनेज कर लेगा, लेकिन ये जो उठा करके किसी से खाद लाया था, किसी से कुछ लाया था, तो किसान की जो है इच्छा जो भी सोच रखा था उसने सब कुछ मिट्टी में मिल गया। किसी ने अपने अभी मैं कुछ भाइयों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का जो पिछले साल का मुआवजा मिल गया था, कुछ लोगों का अभी बचा हुआ है, तो अब दोबारा से नुकसान हो गया है। तो ऐसी स्थिति में लगता है कि सरकार कुछ मदद कर रही है। देखो अब आज तो सरकार से ही है, आज तो करेंगे ही और मांग भी करेंगे। देना न देना वो सरकार का काम है। ये भी हकीकत है कि पिछली बार मात्र 15 या 20% लोगों को ही मुआवजा मिला है, उससे पहले नहीं मिला था। इससे पहले भी ऐसी बुरी हालत 2015 में हो चुकी है यहाँ पर। सोनिया गांधी आई थी, इसी रास्ते से गई थी वो भी, उस टाइम भी पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका था। 10,000 रुपये खर्चा, उस टाइम लगभग 10,000 रुपये प्रति एकड़। ठीक है, आज फिर अब आप लोगों की जब फसल पूरा नुकसान आप बता रहे हो, गिरदावरी होगी, स्पेशल गिरदावरी होगी, तो उसमें आपको क्या लगता है कि जैसे आप बता रहे हो कि 100% नुकसान हो गया, बल्कि 100 से भी ज़्यादा हो गया है, तो क्या वो गिरदावरी में वो लोग लिखते हैं कि ये इतना नुकसान हो गया है? क्योंकि ज़्यादातर देखने को आता है कि कहीं 50%, कहीं 60% ऐसा दिखा दिया जाता है। देखो बीमा कंपनी है और बीमा कंपनी अपना बचाव करेगी, सबको पता है ये। वो जितना कम लिखेगी उसको कम देना पड़ेगा और अपनी कमाई में बीमा कंपनी जो भी बिजनेस है उसका हो, तो हम तो कोशिश करेंगे 100%। आपको भी दिख रहा है ये और लोगों को दिखाओ, इसमें बचा तो कुछ है ही नहीं। ये हकीकत है कि 100% से ज़्यादा नुकसान है। क्या लिखेंगे वो, क्या नहीं लिखेंगे, नहीं लिखते, ये भी सच्चाई की बात है। 100% नहीं देते वो, बाकी इसमें बचा कुछ नहीं है, ये सच्चाई तो यही है। ठीक है, अब कितने रुपयों के आप इसमें पर एकड़ के हिसाब से कितना डिमांड कर रहे हैं? कम से कम अगर जमींदार को बचाए रखना है तो 30,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा कम से कम दिया जाए, ताकि उसका लेवल बना रहे। ठीक है, 30,000 रुपये में उसका लेवल बनेगा, प्रॉफिट कुछ नहीं है उसको, क्योंकि 20,000 रुपये प्रति एकड़ खर्च कर चुका है किसान। जी, तो पहले कभी मिला इतना मुआवजा? नहीं, कभी नहीं मिला है जी। अब की बार मिलने की कोई संभावना? देखो मिलना चाहिए सरकार को। आज पहले ही भाई बोल रहे हैं कि नहीं मिला है, पिछला ही मुआवजा नहीं मिला, आगे मुआवजा मिलने की कोई? देखो आस तो सरकार से ही करेंगे और कर भी, मतलब अभी आस है, आस बची हुई है भाई। और आस का देखो ये बिल्कुल आपको और दूसरा चीज दिखाता हूँ भाई, पूरा मंडासा वंडासा मार मूर के और यहाँ पर आकर के खड़ा है। और ये जाहिर सी बात है, किसान के जब आप हालात देखते हैं तो कुछ ऐसे ही आपको हालात देखने को मिलते हैं। और किसान अपने खेत में दिन रात लगा रहता है,
ना सर्दी की परवाह उसको, ना बारिश की, ना गर्मी की, लेकिन किसान अपने खेत में लगा रहता है। लेकिन जब प्राकृतिक आपदा से ये हाल जब उसका हो जाता है तो उसकी वजह से उसको बड़ी परेशानियां उठानी पड़ती हैं, क्योंकि पूरे साल की जो मेहनत होती है उसके ऊपर पानी फिर जाता है। भाई, कितना रकबा जो था आपने बो रखा था और अब उसमें आपको क्या लग रहा है, कुछ बचा है? मैंने तो 4 किले बो रखे थे जी, और बचने में तो यहाँ कुछ नहीं बचा। तो फिर परिवार का पालन पोषण कैसे हो पाएगा? शायद गौशाला में डालना पड़े जी। गौशाला में भेजने पड़ेंगे? क्यों, ऐसा क्या हालात हो गए हैं? तो फसल में क्यों बचा कौन, 3-4 साल हो गया लगातार नुकसान होता जा रहा है। मुआवजा कभी कभी कुछ नॉर्मल नाम मात्र। सरकार ने तो कहा था कि पूरी की पूरी जो किसान किया है आमदनी को दुगनी कर देंगे, और 2022 का तो टाइम ही दिया था, 2022 आ भी चुका है, हुई क्या? आमदनी का तो मेरा कौन सी, खर्चा तो डबल हो गया। यूरिया भी 5-5 दिन लाइन में लग के एक को कट्टा मुश्किल तो मिले। बिल्कुल, ये हकीकत है। आप लोगों को हमने दिखाया था पहले भी कि खाद के लिए लोग लाइन में लगते हैं, बीज के लिए लोग लाइन में लगते हैं, और शायद आने वाला समय ऐसा भी मिल जाएगा जब इसके अंदर जो दवाई जो डालते हैं उसके लिए भी शायद लाइन में लगना पड़ जाए। और तो और जब किसान अपनी फसल को काट करके निकाल करके और जब मंडी में पहुंचता है वहां पर भी उसको लाइन में लगना पड़ता है, और लाइन में लगने के साथ साथ उसको कई कई दिनों तक वहीं उस मंडी में खड़े रहना पड़ता है। और आज ये जो हालात हैं इसको देखते हुए तो अब हालात आप समझ सकते हैं, मंडी तक तो किसान पहुंचेगा ही कहां से, यहीं पर हालात बुरे हो चुके हैं। तो अब क्या उम्मीद क्या लेकर के चल रहे हो आप? उम्मीद तो सरकार से मुआवजे की है। मुआवजे की है, कितना मांगोगे? कितना क्या, इसमें कुछ बचा ही नहीं है। मतलब 100% मुआवजा चाहिए आपको? हाँ बिल्कुल जी, 100% मुआवजा चाहिए। और इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर आपकी बात कराएं तो यहाँ पर कांग्रेस नेता राजू मान भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और इनके द्वारा भी यहाँ पर आज जो जायजा जो है वो जायजा लिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके हाथ में ही सरसों है, गेहूं है, और पीछे की साइड में अगर आपको मैं फिर से एक बार बताऊं कि यहाँ पर काफ़ी सारा जो रकबा है उसमें जो मूली का जो बीज के लिए जो तैयारी जो की गई थी वो भी यहाँ पर लगाया, काफ़ी सारी मूली का यहाँ पर है। और उसके बाद अब हालात ये हैं, ये आप देख सकते हैं, बुरा हाल जो यहाँ पर हो चुका है। दाने बिल्कुल जो फलियों में जो दाने थे वो निकल चुके हैं, तो यहाँ पर हालात ये हैं। तो राजू भाई, क्या देखने को मिल रहा है? काफ़ी सारे किसान आपके साथ हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या हालात, आपने तीनों फसलों का यहाँ पर जायजा लिया है? देखिए सोमेश भाई, कल शाम को जब ये ओलावृष्टि शुरू हुई, भिवानी जिले के उधर नकीपुर साइड से लेकर यहाँ होते हुए खोरडा होते हुए ये आपके आर्यनगर, इधर डाणी, सूरजगढ़ आगे, ये आगे माइकला तक ये ओलावृष्टि हुई है। बाड़ा विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गाँव में इस तरह की भयावह ओलावृष्टि हुई है, जिससे फसलें जो है किसानों पूरी तरह से नष्ट हो गई। और आज बड़ी संख्या में यहाँ किसान एकत्रित हुए हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि कम से कम 30,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाए। और इसकी बड़ी वजह यह है कि किसान फसल पे जितनी लागत थे वो लगा चुके थे और सिर्फ इसके पकने का इंतजार कर रहे थे। तो बड़ा दुखद स्थिति है, और हम सरकार से मांग करते हैं कि किसानों की मांग को सुना जाए और इसको पूरा किया जाए। क्योंकि सरकार ने कल पहल करते हुए हम कुछ देख रहे थे कि प्रशासन ने रिपोर्ट मांगी है, अकेली रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा। हमारी सरकार से मांग है कि स्पेशल गिरदावरी इसकी की जाए, क्योंकि पहले भी जब स्पेशल गिरदावरी उसके बावजूद भी किसानों को मुआवजा नहीं मिले तो खाली रिपोर्ट मांगने से होगा क्या? जी बिल्कुल, हम भी ये देख पा रहे थे कुछ लेटर्स जो थे, चाहे वो भिवानी के थे या दूसरी जगहों के थे, वो लेटर्स जारी कर दिए गए थे कि फटाफट से रिपोर्ट सबमिट की जाए। आज शाम तक का टाइम उनमें हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन जब पिछले साल का ही मुआवजा अभी तक नहीं मिला है तो अब फटाफट रिपोर्ट लेने से क्या होगा? मुआवजे के लिए जितनी जल्दी की जा सके वो करनी चाहिए थी। लेकिन अभी आपको जो ये जो आज हालात जो बने हैं, तो और ये लगातार पिछले 2-3 साल से हम भी देख पा रहे हैं, कभी एक एरिया में ओलावृष्टि हो जाती है, कभी दूसरे एरिया में ओलावृष्टि हो जाती है। ऐसी स्थिति में सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए थे जो वो कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं? देखिए, किसानों को पहले खाद के लिए जूझना पड़ा। जैसे कि पहले किसानों बताया कि थाने में खाद बटी, ये पहला इतिहास में ऐसा मौका होगा कि इस सरकार में ये दूसरा ऐसा मौका था कि जब थानों में खाद बटी है। और अकेले किसान ही नहीं है, हमारे माताओं बहनों उनको भी लाइन में लगना पड़ा था। तो बड़ा बच्चे तक लाइन में थे, हमने देखा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर रात को देर, कितनी ठंड के मौसम में, और रात को देर तक खड़े होते थे, सुबह जल्दी जाके खड़े होते थे। और उसके बावजूद भी हालात ये थे, किसी को 1 कट्टा मिला और किसी को 2 कट्टा मिला। आज जो लागत है वो जो अपने साथियों ने बताया कि बड़ी जो है लागत
लागत जरूर बढ़ गई है, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 2022 तक हम किसान की आय दुगनी करेंगे, लेकिन आज दुगनी कहाँ हुई है? तो बड़ी खर्चा तो दुगना बताया भाइयों ने। हाँ, खर्चा निश्चित तौर पे दुगना हो गया, तो सरकार को चेतना चाहिए। और इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि क्योंकि जो प्राइवेट बीमा कंपनियां उनको सरकार ने जरूर मालामाल कर दिया है, तो हमारी ये मांग है कि न केवल जिन्होंने बीमा कराया, जिन्होंने बीमा भी नहीं कराया, सभी जितने प्रभावित किसान है सबको मुआवजा मिलना चाहिए। जी, 2 दिन पहले चरखी दादरी कृषि मंत्री पहुंचे थे, उनके द्वारा कहा गया था कि हमने मुआवजा दे दिया है और अब जो बीमा कंपनियां हैं वो भारी भरकम मुआवजा देंगी, तो क्या ऐसा हो रहा है? देखिए, बारडा के साथ पहला व्यवहार हुआ है, हो सकता है कि वो अपने क्षेत्र की बात कर रहे हो कि लोहारों में उन्होंने मुआवजा जरूर बंटवा दिया होगा, लेकिन बारडा के किसानों के साथ धोखा हुआ है। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि पिछले दिनों जो मुआवजा बटा उसमें बारडा क्षेत्र के किसी भी गांव का झूठी बातें कर रहे हैं वो। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पे। तो ऐसी स्थिति में अब विपक्ष जो है, क्योंकि आप विपक्ष में हैं, कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, तो विपक्ष अब किस प्रकार से इन सारे जो किसानों की आवाज़ को, क्योंकि अब हाल ही में दोबारा से विधानसभा सत्र भी शुरू होने वाला है, तो उसमें किस प्रकार से आवाज़ को बुलंद किया जाए? देखिए, आज हम यहाँ पे आए हैं और सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। अगर और जो बजट सत्र आएगा उसमें निश्चित तौर पे जो जितने हमारे कांग्रेस के विधायक हैं इसकी आवाज़ पुरजोर तरीके से उठाएंगे। हम जो किरण चौधरी हैं जो कि तोसाम का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि भिवानी जिले में कांग्रेस के एकमात्र वही विधायक हैं, तो उनसे भी हम ये उम्मीद करते हैं और उनसे बात भी करेंगे कि निश्चित तौर पे बजट सत्र में इसको लेके पुरजोर तरीके से इसकी आवाज उठाएं। जी, और बारडा की विधायक है नैना चौटाला, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला उनके बेटे हैं, उनसे क्या डिमांड करेंगे कि वो क्या जल्द से जल्द करें, क्योंकि बारडा की जो जनता है उनके लिए शायद इंतजार ही करती रहती है। देखिए, सरकार जो है उससे उम्मीद करना बेमानी है, क्योंकि कई तरीके हमने 1 साल जब तक किसान आंदोलन चला एक नहीं अनेक बार आवाज उठाई थी, लेकिन सरकार वो गूंगी और बहरी बनी हुई है। तो निश्चित तौर पर लोगों को भी उठना पड़ेगा और विपक्ष निश्चित तौर पे साथ देगा। अगर इनको मुआवजा नहीं मिला तो हम सड़कों पे उतरकर संघर्ष करेंगे। जी बिल्कुल, सड़कों पर उतर करके संघर्ष करना पड़े, ये सबसे बुरी बात है। अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र जिसमें जनता अपनी सरकार चुनती है, जनता ये चाहती है उस सरकार से कि सरकार जनता की हर जरूरत का ख्याल रखे, लेकिन आज हालात वैसे दिखाई नहीं देते हैं। जनता हर रोज सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन करती है और तब जा करके सरकार जो है कहीं थोड़ा बहुत उनके बारे में सुनती है, कुछ थोड़ी बहुत उनकी बातें सुनती है। अभी हाल ही में आपने देखा भी होगा ऐसा ही कुछ नज़ारा, किसान आंदोलन चला लगभग 1 साल तक और अपनी नस्लों को, फसलों को बचाने के लिए किसान लगातार दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे रहे, तमाम टोलों के ऊपर बैठे रहे और उसके बाद 1 साल के बाद कहीं कुछ बातचीत सिरे भी चढ़ी, लेकिन आज तक उस पर भी काम नहीं हुआ। जो एमएसपी को देने की बात की जा रही थी उसके ऊपर आज तक वो कमेटी भी नहीं बनी। 2022 में जहां बड़ी बात की गई थी कि किसानों की आय को दुगना कर दिया जाएगा, आज किसान कह रहे हैं कि उनकी आय तो दुगनी नहीं हुई, खर्चा जरूर दुगना हो गया है। तो ऐसी स्थिति में कहाँ जो ये लोकतंत्र की जो सरकारें हैं वो किस प्रकार से इन जनता की सुन रही हैं, ये समझने की बात है। विपक्ष हर बार अपनी तरफ से आवाज़ उठा देता है, आवाज़ उठा करके अब सुनने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार की है। एक बार मैं आपको फिर से चलते चलते दिखा दूं कि आप मेरे पीछे यहाँ पर देख पाएंगे कि जो मूली का जो खेत है जिसमें बीज के लिए तैयारियाँ की जा रही थी, जहाँ मैं खड़ा हूँ ये गेहूँ का है। और इसके अलावा अगर दूसरी तरफ भी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा दूं कि जो दूसरी तरफ जो सरसों का जो की फसल है, ये सरसों की फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है। ऐसी स्थिति में तमाम जो किसान हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि उनको अच्छा खासा मुआवजा जो है वो सरकार दे, ताकि उनकी जो लागत है वो कहीं ना कहीं पूरी हो सके और साथ ही साथ उनको कहीं ना कहीं आगे आने वाले भविष्य में अपनी फसलों को अच्छी तरीके से तैयार करने के लिए कुछ थोड़ी सी सहायता राशि भी मिल पाए। तो लगातार ये जो चीज़ें हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा वीटीएस लाइव न्यूज़ को। और भी कहीं से पूरी डिटेल कुछ और भी बात यहाँ पर करना चाह रहे हैं, 1 मिनट हम उनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं। जी ताऊ जी, क्या हालात हैं? अभी आप खेत में ही खड़े हो। कहने के लिए कुछ नहीं बचा है जी, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अब सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी इसको पता नहीं जी, फसल के अंदर कुछ नहीं बचा है और किसान बर्बाद हो चुका है जी। तो अब करोगे क्या? घर कैसे पालोगे? कैसे क्या चीजें होंगी? कोई उपाय नहीं है जी, वो तो सरकार सोचे क्या करेगी। इसकी स्पेशल गिरदावरी करवाए या मतलब कंपनी दे या कुछ। क्या आप लोगों ने जो इंश्योरेंस था वो करवा रखा था क्या? हाँ जी, इंश्योरेंस करवा रखा था। 2019 में इंश्योरेंस था उसका, मान ले वो बीमा मिला ही नहीं है। वो भी नहीं मिला। तो और अब की बार भी है? अब की बार देखो जी सरकार क्या कर रही है।
जी, तो ये हालात हैं कि बीमा करवा लिया जाता है और उसका पैसा जैसे अभी किसान कह रहे हैं कि उनको पहले से ही नहीं मिला है, और यही जो हालात हैं वो जो चीज़ें हैं। जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे जी? नैना चौटाला इधर गांव में आकर के स्पेशल गिरदावरी का ऑर्डर दे के गई थी। आज मेरे गांव में कपास का मुआवजा नाम मात्र किसानों को मिला है और किसी को कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है। सरकार लॉलीपॉप दे रही है किसान को। जो इनको मिला है उनको कैसे मिला? उनका वो बीमा था ना, इंश्योरेंस था ना, उनको नाम मात्र का, किसी को 8,000 किसी को 10,000, वो अपने चहितों को दे रही है, चहितों को दे रहे हैं, बाकी किसी को नहीं, आम किसान को नहीं दे रही। ये देख लीजिए जी हालात, ये सीधे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं जो सीधा ये बात कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी की, जो सरकार बात करती है उस ट्रांसपेरेंसी की हालात ये हैं कि सीधा आरोप अब लग रहा है कि अपने अपने लोगों को जो है वो राशियां दी जा रही हैं, जो मुआवजा है वो दिया जा रहा है। ये देख लीजिए आप, एक बार फिर से मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये हालात अब बन चुके हैं, चाहे सरसों है, चाहे गेहूं है, और चाहे यहाँ पर आसपास में जो मूली का जो बीज के लिए जो फसल लगा रखी थी उसकी बात करें। काफ़ी एरिया में चना भी है और उसका भी शायद यही हाल होगा, क्योंकि यहाँ आसपास में नहीं है, हम उसको अभी आपको दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन जो यहाँ पर हम सुन पा रहे हैं वो हालात यही हैं। तो ये हालात हैं। हम सरकार से कहेंगे कि, और प्रशासन से भी चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसके ऊपर रिपोर्ट्स लेकर के और उसके ऊपर जो जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा रिलीज़ करे, और मुआवजा भी इतना हो कि ताकि किसान अगली बार से अपनी फसल को दोबारा लगाने की हिम्मत रख सके। तो लगातार आप तक ये सूचनाएं पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए बस इतना ही। आने वाले समय में जल्द ही आपसे दूसरी कुछ सूचनाओं के साथ जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।